Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, second year conic section. By the length of tangent drawn from this point to this circle. भाई इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी आपने उसकी लेंथ बतानी है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस टेंजेंट तक, इस सर्कल तक जो टेंजेंट बनेगी उसकी जो लेंथ है ना उसको वो फाइंड करेंगे इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनती है उसकी लेंथ बतानी कितनी है जी, ऑप्शन बतानी है कौन सी करेक्ट है जी। भाई जना आपने इस पॉइंट को, ये जो गिवन पॉइंट है, इसको सर्कल की मसवात में पुट करना है और ऊपर जैसे डाल देना। भाई सर्कल की मसवात थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y प्लस 9। आपने लेफ्ट हैंड ली, उसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और ऊपर क्या डालना है जैसे। हल करने के बाद एक्स जहाँ पे आपने 3 पुट किया, वाई की जहाँ पे 5 पुट किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3, सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई पॉइंट को सर्कल की लेफ्ट साइड में पुट करना है और ऊपर क्या डालना स्क्वायर रूट, वो क्या कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ सर्कल की जो मसावात है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको जनाब लेके उसके ऊपर जैसे डालना उसमें पॉइंट पुट करना। वी गेट आवर आंसर इज 3, योर सी पार्ट इज करेक्ट जी। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, आपने हल किया तो योर आंसर इज 3, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटीज ऑफ द कॉनिक्स, भाई ये दो हाइपरबोलाज हैं, सॉरी ये एक एलिप्स है और ये एक हाइपरबोला है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इसकी एसेंट्रिसिटी निकालें, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालें, दोनों का स्क्वायर करके सम करना है और बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एसेंट्रिसिटीज ऑफ दिस कॉनिक्स, ये कॉनिक मीन जनरल नाम है, में भी एलिप्स में भी पैराबोला में भी हाइपरबोला में भी सर्कल। भाई यहाँ से आपने एसेंट्रिसिटी निकालें, यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकालें, ये एलिप्स है ये हाइपरबोला है, दोनों एसेंट्रिसिटी को स्क्वायर करके सम करें एंड टेल मी व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन जी। भाई देखिए ये हमारे पास एलिप्स है, नीचे ए स्क्वायर हमारे पास 4 है, बी स्क्वायर हमारे पास 3 है जी। तो आपको था ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इन हाइपर इन एलिप्स, तो सी निकला है आपका 1 जी। नो ई बराबर था सी ओवर है, ई बराबर था सी ओवर है, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू बाई 2 है, तो भैया ई हमारे पास है 1 बट स्क्वायर क्या, ई स्क्वायर होगा 1/4। दिस इज फर्स्ट। नाउ वी हैव दिस हाइपरबोला, यहाँ पे हाइपरबोला ए स्क्वायर क्या 4, बी स्क्वायर क्या 3, तो भाई जन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर था सी स्क्वायर हाइपरबोला में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर था सी स्क्वायर में, तो सी निकला √7 जी। अब आपके पास है इसको ई डैश कह दें, सी ओवर ए, तो वी गेट दिस ई डैश, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई जाएगा। दोनों एसेंट्रिसिटीज रेडी हैं, ये 1 में और 2 में, इनका दोनों का स्क्वायर करके सम करें, वी सी आवर आंसर इज 2, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आंसर क्या निकला 2, भाई दोनों एसेंट्रिसिटीज का स्क्वायर करके सम किया, वी गेट 2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द कॉनिक्स, ये दोनों कॉनिक्स हैं, एक एलिप्स है एक हाइपरबोला, इनकी एसेंट्रिसिटीज निकाल के उनका स्क्वायर करके सम करना है और आंसर बताना है कौन सा, तो हमने हल किया तो हमारा आंसर 2 निकला, ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जी, विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, ये पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर सच दैट, ये दो पॉइंट्स दिए हैं, आपने बताना है पी एंड क्यू लाइज बोथ इनसाइड द पैराबोला। भाई ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर हैं वगैरह वगैरह, आपने बताना है कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब पैराबोला दिया हुआ है और ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इनकी पोजीशन बतानी है, इन पॉइंट्स की पोजीशन बनानी विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला। विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर सच दैट, आपने इनकी में बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई वी हैव पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड दिस 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, हमने इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला आपने फाइंड करनी और देखनी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जन पहला आपने पॉइंट लिया पैराबोला में वाई स्क्वायर 1/2x में, वी गेट -4, ये भैया क्या नेगेटिव है, ये पॉइंट पुट किया सर्कल में तो गेट 14 पॉजिटिव जी। पी लाइज इनसाइड एंड क्यू लाइज आउटसाइड द पैराबोला।
भाई पी लाइज इन साइड। भाई जन आपने पी पुट किया, आंसर नेगेटिव निकला, ये क्या होगा, इन साइड होगा। क्यू पुट किया, वो पॉजिटिव या आउटसाइड होगा। तो पी लाइज इन साइड एंड क्यू लाइज आउटसाइड दी पैराबोला, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा जी, एक इनसाइड होगा और एक क्या होगा जी, आउटसाइड होगा जी। तो पी लाइज इनसाइड एंड क्यू लाइज आउटसाइड दी पैराबोला जी। अभी आपने देखा विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला, पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसको वाई स्क्वायर -2x करना है। दी पॉइंट्स दिस एंड दिस आर सच दैट, तो भैया बी ऑप्शन थी पी लाइज इनसाइड एंड क्यू लाइज आउटसाइड दी पैराबोला जी। भाई पी क्या करती इनसाइड थी क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव था, और क्यू का आंसर पॉजिटिव था, आउटसाइड दी पैराबोला जी। फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज, इसका आपने बताना है फोकस क्या है भाई जन, इसका आपने फोकस बताना है कि फोकस क्या, फोकस ऑफ दिस पैराबोला। भाई ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x वाली फॉर्म है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फोकस ऑफ द पैराबोला इज जी, हमारे पास है y-2 का होल स्क्वायर इक्वल 20 इंटू एक्स प्लस 3 जी। आपने इसको कैपिटल वाई कह दिया, इसको कैपिटल एक्स कह दिया, 4 इंटू 5 कह दिया। भाई कैपिटल एक्स का एक्स प्लस 3 और कैपिटल वाई का y-3, और आपको होता है ए, यहाँ पे क्या होता है 4a होता है ना, ए हमारे पास यहाँ पे 5 है जी। अब फोकस क्या होता है a0 जी। भाई फोकस क्यों होगा, पैराबोला इस तरफ बनेगा ना, तो फोकस क्या होगा, x बराबर होगा a और y बराबर होगा 0 के। भाई x बराबर होगा a के और कैपिटल y बराबर होगा 0 के। कैपिटल x बराबर होगा a के, कैपिटल y क्या होगा 0, क्योंकि a0 है ना। भाईजन क्या है a0, तो भाईजन a हमारे पास 5 है, तो भाई हल किया था x की वैल्यू 2 निकलेगी और भैया y की वैल्यू 2 निकलेगी, तो पॉइंट बन गया 2 2। ये फोकस है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। फोकस ऑफ दिस पैराबोला, आप ये आपने हल किया, आपका आंसर निकला 2 2 निकला, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 16 जी। भाई फोकाई के दरमियान डिस्टेंस क्या 16 है, सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, देन द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, आपने लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस निकालनी कौन सी है जी, इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट है जी। भाई डिस्टेंसेस बिटवीन द फोकसेस, फोकाई दिया हुआ है 16, एसेंट्रिसिटी ये दिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो था 2a, वो आपने फाइंड करना क्या है जी, कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जन आपको होता 2c हमारे पास 16 है, तो c हमारे पास आ गया 8 जी। e दिया हुआ है 1/2 जी, तो c बराबर था a e के जी। भाई c इज अवेलेबल, e इज अवेलेबल, हल किया a हमारे पास आ गया 16 जी। तो जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है वो 2a जी, लेंथ ऑफ में 2 है, तो हमारा आंसर आ गया 32, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जो आपने 2 निकाला वो 32 निकला, वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 2c तो हमारे पास 16 था, वहाँ से c निकला है, e गिवन 1/2, हमें पता c बराबर था a के, यहाँ पर हमने a निकाल लिया, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो 2 है वो हमारा निकला 32, तो भाई जन ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 16, ठीक है जी। एसेंट्रिसिटी दी हुई है, लेंथ ऑफ, देन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्सिस, वो आपने हल किया, तो आपका आंसर निकल गया 32, तो भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज, आपने इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालने की कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, आपके पास जो पैराबोला है इसकी आपने डायरेक्ट्रिक्स निकालनी। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, आपने इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालनी कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई जन हमारे पास 5y² 4x है, तो y² बराबर 5 4 और 5 इंटू एक्स है। आपने इसको y² इज इक्वल 4 इंटू 1/5 इंटू एक्स लिखा, तो भाई जनता देखिएगा आपका a यहाँ पर बन गया 1/5 जी, a बन गया 1/5 जी। तो आप जरा देखें डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू माइनस है, भाई डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू माइनस है जी। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो वी गेट 5x + 1 = 0, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई डायरेक्ट्रिक्स जब पैराबोला इस तरह होगा ना y² 4x, तो उसकी मसावात होगी x इज इक्वल टू -a। आपके पास a अवेलेबल है विच इज़ 1/5, लगाएं, हल किया, तो 5x + 1 = 0 है, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, भाई इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स आपने भी हल की, वो निकली 5x + 1 = 0, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। अगला है एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इफ इट्स लेटेस्ट सेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, तो इनमें से बताना है कि एसेंट्रिसिटी क्या है। भाई एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स निकालनी है। इफ इट्स लेटेस्ट सेक्टम किसके बराबर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द माइनर एक्सिस,
भाई 1/2 ऑफ द माइनर एक्सिस किसके बराबर, लेटेस्ट रेक्टम के बराबर। तो आपने एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बतानी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या जी, 2b² ओवर है जी। भाई लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास है 2b² ओवर है जी। भाई लेटेस्ट रेक्टम 2b² ओवर होता है जी, और माइनर एक्सिस होता है 2b जी। माइनर एक्सिस होता है 2b। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। भाई गिवन हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। इनका माइनर एक्सिस को 2 से तकसीम करके तो लेटेस्ट सेक्टम बराबर आएगा। लेटेस्ट सेक्टम वैल्यू लगाई, माइनर एक्सिस वैल्यू लगाई, तो ए बराबर आ गया 2b का। ए बराबर आ गया 2b के जी। भाई हल करेंगे तो ए किसके बराबर आएगा 2 का। नो एलिप्स में ए स्क्वायर बराबर था 20 के जमा c स्क्वायर। भाई एलिप्स में ए स्क्वायर बराबर था 20 के जमा c स्क्वायर के जी। तो भाई यहाँ से आपने ई स्क्वायर जो निकाला ना, वो आपने निकाला ई सी बराबर था ए ई के, तो ई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर की जगह पे आप 4b² लगाएंगे, तो हल किया तो आपके पास आ गया 3/4, तो ई निकला √3/2। ये निकला √3/2। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखें आपने एसेंट्रिसिटी निकालनी थी, वो निकली √3/2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसने गिवन कर दिया हुआ था लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। भाई गिवन हमारे पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम 2b² ओवर है और माइनर एक्सिस 2b। तो भाई ए बराबर निकला है 2b, तो ई निकला √3/2। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, आपने एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकालनी है। इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द माइनर एक्सिस, 1/2 ऑफ द इट्स माइनर एक्सिस। तो आपने हल किया तो आपका जो आंसर निकला भाई वो √3/2 निकला। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई जी। भाई आपने एसेंट्रिसिटी एलिप्स निकालनी है। इफ द माइनर एक्सिस किसके बराबर है, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड करनी है जी। भाई जब हमारे पास गिवन है माइनर एक्सिस, वो किसके बराबर, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई जी। भाई माइनर एक्सिस था 2b, फोकाई के दरमियान फासला था 2c, तो b² बराबर आ गया c² के जी। ना आपको होता है c की जगह पे यू कैन पुट ए, तो b² बराबर होगा a² e² जी। भाई b² बराबर होगा a² e² जी। ना एलिप्स के केस में याद रखिएगा a² बराबर था 20 के जमा c²। भाई कैलकुलेट किया, a² की जो लेंथ होती है वो 20 के जमा c² बराबर थे। तो आपने भाई b की जगह पे c पुट कर दिया जी, b की जगह पे क्या पुट कर दिया c, तो वी गेट c² बराबर है a² 2c², c की जगह पे a e, तो a² e²। भाई हल करेंगे e² बराबर होगा 1/2, तो e निकलेगा 1/2 जी। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स आपने निकालनी है, वो हमारे पास निकली 1/2 जी। योर सी ऑप्शन उसने गिवन दिया माइनर एक्सिस मीन 2b इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई होता है 2c, यानी कि हमारे पास 2b बराबर है 2c के। वहाँ से आपने e निकाला उसकी मदद से, तो वो निकला 1/2। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज, आपने बताना है इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है। भाई x² जमा 2y² मनफी 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। पहले हम देखेंगे ये है क्या जी, फिर इसमें बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जब हमने x वाली इकट्ठी y वाली इकट्ठी कांस्टेंट पढ़ी, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बैलेंस कर दिया साथ, तो ये बनेगा x मनफी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1/, तो बनेगा कैपिटल x का स्क्वायर प्लस कैपिटल y का स्क्वायर ओवर क्या आएगा 1/8 एंड 1/16 इज इक्वल 1। भाई कैपिटल x होगा x - 1 और कैपिटल y होगा y प्लस 3/4। भाई कैपिटल y क्या होगा 3/4। अब जब देखिएगा हमारे पास जो a² निकला भाई वो निकला जी 1/8, a² निकला 1/8 और b² निकला 1/16 जी। भाई a² निकला 1/4 और b² निकला हमारे पास 1/16 जी। भजन देखें हमारे पास जो गिवन एलिप्स थी ना, जो गिवन एलिप्स थी गिवन थी, उसको हमने हल करके हम यहाँ तक पहुँच गए x² ओवर 1/8 प्लस कैपिटल y² ओवर 1/16 इज इक्वल टू 1। कैपिटल x होगा x - 1, कैपिटल y होगा y प्लस 3/4। भाई a² होगा 1/8 और b² होगा 1/16 जी। भाई a² होगा 1/8 और b² होगा 1/16 जी।
भाईजान हमें पता है ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। एलिप्स का केस में ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के। यहाँ से सी स्क्वायर निकला 1/16 जी। नाउ ई स्क्वायर बराबर था सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जी। भाई ई बराबर था सी ओवर है, आपने सी की और ए की वैल्यू करी 1/2 निकला, तो ई निकला 1/√2। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ई हमारे पास निकला 1/√2। योर ई ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाईजान देखें सेंसिटिविटी ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। भाई आपने पहले इसको देखा, ये एलिप्स बन गई, वहाँ से जो ई निकला वो 1/√2 निकला, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान सी ऑप्शन इज करेक्ट।